Good morning students, welcome to BBVN online class. So students, today we will do exercise B of unit फर्स्ट. आज हम यूनिट फर्स्ट की बी नंबर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. ए नंबर की एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं जो आपको अपनी बुक में ही करनी थी, जो मैंने आपको बताई थी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे तो वो आपको बुक में करने थे. अब बी एक्सरसाइज भी आपको अपनी बुक में ही करनी है. एंड योर बी एक्सरसाइज इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. आपको यहाँ पे 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं. तो स्टूडेंट्स, जो सेंटेंस राइट है उसके आगे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें अपन T लिखेंगे, मीन्स ट्रू कि ये सही है. एंड जो सेंटेंस स्ट्रॉन्ग है उसके आगे अपन F लिखेंगे, मीन्स ये सेंटेंस स्ट्रॉन्ग है, मीन्स फॉल्स है. ओके, तो अपन ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये एक्सरसाइज आप अपनी बुक में कंप्लीट करोगे. एंड योर बी एक्सरसाइज में फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हो तो क्या लिखा हुआ है कि द CPU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डेटा. कि जो CPU होता है, मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था यूनिट फर्स्ट में, कि जो कंप्यूटर होता है वो 3 स्टेप में अपना वर्क करता है. IPO है ना. I की फुल फॉर्म इनपुट, P की प्रोसेसिंग एंड C की IPO एंड O की क्या होगी, आउटपुट. तो स्टूडेंट यहाँ पे यही बताया गया कि प्रोसेसिंग डिवाइस मैंने आपको कौन सी बताई थी, CPU. तो CPU का काम क्या होता है, प्रोसेसिंग करना होता है. जो डेटा उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है वो उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम करता है. तो ये प्रोसेसिंग का काम होता है जो CPU करता है. यही बात इसमें बोली गई है कि द CPU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डेटा. सो दिस इज द राइट सेंटेंस एंड यू विल राइट T. आप यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखोगे, T, मीन्स ये सेंटेंस राइट है कि CPU है वो प्रोसेसिंग का काम करता है. ओके, नाउ सेकेंड सेंटेंस इज द डेटा गिवन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. जो डेटा कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है, उसे दिया जाता है, उसे आउटपुट कहते हैं. यहाँ पे क्या दे रखा है कि इज कॉल्ड आउटपुट, सॉरी मैंने इनपुट लिखा. तो इसमें क्या है कि जो डेटा अपन कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसे आउटपुट कहते हैं. ये बात इसमें बोली गई है. तो क्या ये राइट है. आउटपुट क्या होता है बेटा, आउटपुट होता है कि हमें जो रिजल्ट मिलता है, जिसका आउटपुट हमें मिलता है ना. तो जो डिस्प्ले हमें रिजल्ट देती है तो यहाँ पे उसको आउटपुट बोलते हैं. बट डेटा इंसर्ट करने को, डेटा डालने को क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, ना कि आउटपुट बोलते हैं. तो ये बात यहाँ पे इसमें गलत बताई गई है. तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे बी सेंटेंस में, F मीन्स फॉल्स. क्यों, आउटपुट तो हमें डेटा, आउटपुट क्या मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है, ना कि हम जो डेटा डालते हैं वो आउटपुट होता है, वो तो इनपुट होता है ना. तो यहाँ पे बी में क्या, सेकेंड सेंटेंस के आगे आप क्या लिखोगे, F. समझ आ गया ना आपको. अब थर्ड सेंटेंस देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है कि द हार्ड डिस्क डज द प्रोसेसिंग. जो हार्ड डिस्क होती है, अब हार्ड डिस्क किसके अंदर होती है, CPU कैबिनेट में, है ना. CPU कैबिनेट होता है, उसमें हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, ये सारे उसके अंदर होते हैं. तो जो हार्ड डिस्क होती है बेटा वो डेटा स्टोर करने का काम करती है. जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हार्ड डिस्क है वो डेटा स्टोर करने का काम करती है. अब इसमें बोला गया है कि हार्ड डिस्क डज द प्रोसेसिंग, कि वो प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग का काम करेगा. तो ये तो बात राइट नहीं है. तब अपन यहाँ पे थर्ड में क्या लिखेंगे, F. ओके, तो थर्ड सेंटेंस में क्या आएगा, F आएगा. आप यहाँ पे F लिखोगे कि ये सेंटेंस स्ट्रॉन्ग है. नेक्स्ट है द माउस इज यूज टू गिव इनपुट. कि जो माउस होता है उसको, उसका यूज इनपुट देने के लिए किया जाता है. माउस हमें क्या देता है, इनपुट देता है, क्योंकि माउस एक क्या है, इनपुट डिवाइस है जो इनपुट देता है. तो स्टूडेंट यहाँ पे ये सेंटेंस राइट है, सही बात है. तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, T, कि ये ट्रू है, क्योंकि माउस एक इनपुट डिवाइस है जो डेटा इंसर्ट किया जाता है, जो इनपुट देती है. ओके, फिफ्थ सेंटेंस इज द लेटर I इन IPO स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन. कि जो IPO मैंने आपको बताया था, इसके अंदर जो लेटर I है उसकी फुल फॉर्म बेटा क्या होती है, उसकी फुल फॉर्म मैंने आपको इनपुट बताई थी कि I किसके लिए होता है, इनपुट के लिए. तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, इन्फॉर्मेशन, कि I जो होता है वो इन्फॉर्मेशन के लिए होता है. तो क्या ये राइट है, नो. यहाँ पे अगर इनपुट आता तब ये राइट होता, बट यहाँ पे क्या दे रखा है कि स्टैंड्स फॉर
इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन ये तो रॉन्ग है, तब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ, कि ये सेंटेंस स्ट्रॉन्ग है, तो फिफ्थ में क्या आएगा एफ आएगा। तो समझ में आ रहा है ना आपको किस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अब ये एक्सरसाइज आप अपनी बुक में कंप्लीट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।